नमस्कार सौम्या जी, कैसे हैं आप? नमस्ते राहुल, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया। तो लॉकडाउन में क्या चल रहा है फिर आजकल? पेंटिंग चल रही है? हाँ, लॉकडाउन एक्चुअली लोग मुझसे वही पूछते हैं कि कैसे समय निकलता है। हम्म। पर आर्टिस्ट होने के नाते मुझे कोई ज्यादा परेशानी होती नहीं है। हाँ, आर्टिस्ट के लिए अकेले रहना वे ऑफ लाइफ है, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल। को ज्यादा परेशानी नहीं है। हमारी जी। परेशानी है कि कलर और कैनवस ना खत्म हो जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो हम आपके कलर, आपके कैनवास पर भी आएंगे, पर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका शुरुआत कहाँ से हुई? आपका फैमिली बैकग्राउंड कहाँ कहाँ कैसा रहा? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? और आपकी एजुकेशन कैसी रही? मैं मध्य प्रदेश में एक छोटा शहर है उज्जैन। हम्म। अगर आपने सुना हो, जी महाकालेश्वर जी की जी नगरी कहते जी, हैं बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। हम्म। मैं उज्जैन की रहने वाली हूँ, वहीं पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई। और मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं रहते हैं, हम्म। उज्जैन में। और महाकालेश्वर का हम लोगों के ऊपर बहुत आशीर्वाद भी है, और हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस भी है। तो Goodness। वहीं से एक मध्यम वर्गीय परिवार की रहने वाली हूँ। हम्म। एक आम परिवार, माता पिता भाई बहन चाचा चाची। हम्म। सो नॉर्मल इंडियन फैमिली है। जी। मेरे फादर उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी में इंजीनियर रहे, अब हुँ, रिटायर हो गए हैं। हुँ, और माँ मेरी होम मेकर हैं हमेशा से। और पर होम मेकर हैं, पर हम लोगों के परवरिश में या हमारे आगे बढ़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ है। जी, जी। तो और मैंने एमबीए किया उज्जैन से। हुँ, आर्ट की कोई डिग्री जैसे कोर्स नहीं किया, हुँ, पर बाद में अपने पैशन से परस्यू करके मैं पेंटिंग करती हूँ। जी। तो तो पेंटिंग का शौक कब से है? किस उम्र से आपको लगा? क्या आपको याद है कि आप कब से पेंटिंग करते आ रही हैं? हाँ, एक्चुअली अगर मैं याद करती हूँ, जैसे हमारी कुछ बात होती रहती है कि कहाँ। तो उज्जैन में जैसे कालिदास अकादमी करके एकेडमी है, जो हुँ, कवि कालिदास के को हुँ, डेडिकेटेड है। आपको जी। पता होगा, उज्जैन जैसे राजा विक्रमादित्य की जी, जी, बिल्कुल। नगरी है। हुँ, और कालिदास उनके प्रमुख कवि रहे हैं, हुँ, विक्रमादित्य के। तो जी। उन्होंने कालिदास को डेडिकेट करके उज्जैन में कालिदास अकेडमी है। और वहां पे हर साल 10 दिन का कालिदास समारोह होता है। हुँ, तो हम चूंकि उज्जैन में रहे, और मेरे फादर ने एकेडमी बनाने में, मेरे फादर का ही हाथ था जब ओह! एकेडमी उज्जैन में बनी। ग्रेट। तो उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह सब मेरे फादर के अंडर था। हुँ, तो हम वहाँ जाया करते थे। हमारे लिए तो घर से साइकिल डिस्टेंस था। हुँ, तो जब एकेडमी में ये लगते थे, एग्जीबिशंस होती थी, तो वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से काफी आर्टिस्ट आते हैं, हुँ, और उनको टॉपिक दिया जाता है और यू हैव टू पेंट फॉर दैट। तो कालिदास की स्टोरीज और उनके इर्द गिर्द उनको पेंटिंग्स बनानी होती है। हुँ, तो मैं 10 दिन के बीच में शायद 5 या 6 बार बहाने बना के अलग अलग लोगों को पकड़ के हुँ, एकेडमी जाया करती थी। तो जी। वहां से मुझे लगता था कि काश एक दिन मैं भी इन रिनाउंड आर्टिस्ट के बीच में अपनी एग्जीबिशन कर सकूं। हुँ, सो हमेशा से इच्छा वही थी कि जी। मेरी भी एग्जीबिशन हो, मैं वहां पर अपना आर्ट डिस्प्ले करूं। पर फिर चलते ये हुआ कि पढ़ाई के उसमें चलते हुए आगे फाइनली एमबीए करा। हुँ, और कॉर्पोरेट में जॉब भी करी कुछ, आई थिंक साल भर और समथिंग, ज्यादा हुँ, नहीं करी क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था हुँ, हुँ, उसमें। हुँ, जी। फिर वही सोचने में आया कि क्या मिसिंग है। तो मिसिंग लिंक वाज पेंटिंग आर्ट। हुँ, तो आई केम बैक टू द सेम थिंग। और अभी कुछ सालों से प्रोफेशनली उसको परस्यू कर रही हूँ। जी। और मेरे टीचर हैं बैंगलोर में, सुधीर मेहर सर। हुँ, और उनके साथ मैं अब पेंटिंग सीख भी रही हूँ। हुँ, और साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ डिस्कशन करके भी अपने आप आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। तो जी। तो उज्जैन अभी जैसा ये इतना अच्छा शहर जहाँ पर वो एकेडमी थी, बैंगलोर आना कैसे हुआ आपका? बैंगलोर में शादी होकर आई। हुँ, बैंगलोर एकदम नई जगह थी मेरे लिए, हुँ, क्योंकि उज्जैन बहुत छोटी जगह है, बहुत हाँ, छोटा शहर है। शहर बैंगलोर उसके मुकाबले भूल भुलैया है। है। तो बिल्कुल। शादी के बाद बैंगलोर आई, पर बैंगलोर घर जैसा ही लगा। तो अच्छा,
फिर यहीं पिछले 18-19 साल से हम यहीं रहते हैं, तो ये है। ये जो आपने पेंटिंग, आपकी पहली एग्जीबिशन कब लगी, आपकी पहली एग्जीबिशन पेंटिंग? पहले एग्जिट मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में करी। मैं सेल करती थी उसके पहले अपने कॉन्टैक्ट से और फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम पे अभी अभी शुरू किया है। पर एग्जीबिशन एज सच मैंने आर्ट मंत्रम करके एक क्या कहना चाहिए एनजीओ है, और उन्होंने अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए शो किया था एमजी रोड पे अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर। और वो स्ट्रीट शो था, उसमें हम कुछ 110-120 आर्टिस्ट थे और सबको एक स्टॉल स्पेस दिया गया था और हम काम डिस्प्ले कर रहे थे अपना वहां पर। तो वहां से मेरी आर्ट जर्नी शुरू हुई। फिर सेकंड एग्जीबिशन मैंने विद इन 3 मंथ्स वेंकटप्पा आर्ट गैलरी में लगाई। ये यूबी सिटी के सामने बेंगलोर में है, और ये गवर्नमेंट का काफी बड़ी गैलरी है, और वेंकटप्पा म्यूजियम है वहां पर। अच्छा। तो काफी रिनाउंड है, गवर्नमेंट ओन्ड। तो मैंने सेकंड एग्जीबिशन अपनी वेंकटप्पा आर्ट गैलरी में करी। अभी कुछ शोज थे मेरे, एक लंदन में, एक बुडापेस्ट में, पर लॉकडाउन के चलते सब बंद है नहीं जा अभी तो पाए। फिलहाल तो। जी, सब जी। बंद है अभी तो फिलहाल। किस तरह की पेंटिंग करते हैं? मेरा स्टाइल अभी न्यू मॉडर्निज्म इंडियनिज्म है, जिसमें कि इंडियन मॉडर्न वे ऑफ वर्क है। आप उसको एकदम इंडियन भी नहीं कह सकते और एकदम एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न भी नहीं है। इट हैज, मेरे काम में थोड़ी वैल्यूज इंडियन कल्चर और हम कहाँ से आए हैं, हमारी क्या बेस है। जैसे मेरी एक पेंटिंग हरिद्वार की गंगा आरती पे बेस्ड है। अगर आप देखेंगे तो एक गंगा आरती जो शाम को वहां पर आरती होती है, ऐसे उज्जैन में शिप्रा आरती होती है, तो आप गंगा आरती शिप्रा आरती कुछ भी कह सकते अच्छा, हैं। अच्छा। सो उस पे है। फिर महाकालेश्वर के कुछ पेंटिंग्स मैंने बनाना शुरू करे हैं। शिव बारात है मेरी पेंटिंग जो मुझे बहुत पसंद है। और कुछ मेरा बाकी काम मेरा ऐसे है कि मैं एक आइडिया लेकर 7, 8, 10 पेंटिंग का सेट बनाती हूँ, सो दैट अगर डिस्प्ले करना है तो इट लुक्स लाइक अ सीरीज। ओके। तो जो वेंकटप्पा में मैंने डिस्प्ले किया था, उसमें सीरीज में ये था कि मेरी पेंटिंग्स थी जो कि एनिमल इनएनिमेट्स को, ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। सी पेंटिंग अगर आपके घर में टंगी है तो आप मैं जो बताना चाहती हूँ वो आपको कैसे पता चलेगा। तो वो बताने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है, उसके थ्रू मैं अपने इमोशंस आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप मेरी कुछ पेंटिंग्स देखेंगे, जैसे इसमें क्रो है तो क्रो के पीछे बादल बन रहे हैं बहुत सारे, तो वो इमोशंस के बादल हैं जो कि आपको बहा कर लेकर जाएंगे या आपको स्ट्रॉन्गर छोड़कर जाएंगे, वो दिखाना चाहा है। जैसे पीछे आपको दिख रही होगी मेरे यहाँ पर पीछे, तो वो आधी छुप गई पेंटिंग, पर वो मेरी नई सीरीज में है ह्यूमन इमोशंस, और उसपे वो सखी उसका टाइटल है। तो वो 2 सहेलियां कैसे अपने आप में इंटरेक्ट करती हैं, या इसके पास में जैसे आपको एक फिशरमैन दिख रहा होगा, तो एक मंडेन जॉब है फिशरमैन का कि वहां बैठकर, पर वो आपको मेडिटेशन सिखाता है कि आप कितनी देर अकेले नदी के किनारे मछली पकड़ने का वेट कर सकते हैं। वाकई में अच्छा है, वाकई अच्छा है। तो मैं मेडिटेशन को मेडिटेशन जैसा नहीं दिखाना चाहती, पर मैं ये इस बात में बिलीव करती हूँ कि आपकी पूजा, आपकी मेडिटेशन आपके रोज के काम में झलकनी चाहिए। मेरे लिए मेरी पेंटिंग मेरा मेडिटेशन है, तो दैट इज हाउ आई रिप्रेजेंट माय सेल्फ। कितना आगे जो लोग, नए लोग जो आना चाहते हैं पेंटिंग में, उनके लिए स्कोप क्या है इसके अंदर? स्कोप तो आर्ट में बहुत है, पर इंडिया में अभी लोगों को समझ आना शुरू हुई है। लोग अभी तक मेरे हिसाब से ऐसा था कि लोग वेस्टर्न अप्रूवल को देखते थे। इंडियन आर्टिस्ट भी अपने आप को इंडियन आर्टिस्ट बोलने में डरते थे। इंडियन आर्ट को अपनी वॉइस नहीं मिल रही थी, जबकि हम काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस से आए हैं। इंडिया वॉज ऑलवेज कल्चरली वेरी रिच। हमारे खजुराहो के टेम्पल देखें, या हमारी अमृता प्रीतम देखें, या हमारी अमृता शेरगिल देखें, एग्जैक्टली उनके पास उस जमाने में भी विमेन वॉइस थी। पर हम हमेशा बड़े हुए पिकासो, रेम्ब्रांड, वैन गो, उनके नाम सुनकर। तो हम अपने आप को अभी तक
इंडियन आर्टिस्ट अपने आप को इंडियन बोलने में डरता था, शर्म थी। अब इंडियन आर्टिस्ट कॉन्फिडेंट हो रहा है, उसको वेस्टर्न अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हम मानने लगे हैं कि हमको कुछ आता है और हमारी इस चीज़ की वैल्यू है। तो जी, हमारे गणेशा, हमारे बुद्धा और हमारे शिवा, अब हमको वेस्टर्न अप्रूवल से देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे रिश्ते, हमारी चीज़ों को हमें पता चल गया है कि दुनिया को उनकी कदर है और उनको ज़रूरत है। तो हुँ, आर्ट में भी वो कॉन्फिडेंस दिखने लगा है, मतलब ऐसा मेरा मानना है। जी, जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपकी एक एग्ज़िबिशन जब होती है, तो जहाँ पर लोग उसको देखने आते हैं, तो कोई भी देखने आ सकता है? या कोई, हालाँकि कोई भी देखने आ सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ किस तरह के लोग विज़िट करते हैं? जिनको आर्ट की समझ होती है, वही विज़िट करते हैं, जो आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं वो, या फिर कोई भी विज़िट करता है आपके यहाँ पे? एग्जीबिशंस में दोनों तरह के लोग रहते हैं। जो लोग अपने आप चलकर आर्ट गैलरी में आ जाते हैं या एक एग्जीबिशन में आ जाते हैं, उनको हम फुट ट्रैफिक कहते हैं, हुँ, कि वो कहीं घूमने निकले थे, शॉपिंग करने निकले थे और वो हुँ। आर्ट एग्जीबिशन भी देखने आ गए। बिल्कुल। हुँ, कुछ लोग कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हमने इनवाइट भी किया था। हुँ। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे बारे में इंटरनेट पे या हमारे कहीं से मैगज़ीन के इन्फॉर्मेशन। थ्रू हुँ, या न्यूज़पेपर के थ्रू हुँ, उनको पता चला कि हम कुछ एग्ज़िबिट कर रहे हैं। हुँ, तो वो क्यूरियोसिटी के साथ भी देखने आए। हुँ, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है, आपके सामने रुकने के पहले वो डरते हैं कि पता नहीं आर्टिस्ट है, भड़क जाए। हुँ। पर एक बार अगर आप उनको मुस्कुरा के मिलते हैं, आप उनसे कहते हैं कि बिल्कुल। आप यू कैन हैव अ अराउंड, हुँ, हुँ, तो लोग धीरे-धीरे कंफर्टेबल होने लगते हैं, बच्चे स्टॉल के सामने रुकने लगते हैं। इनफैक्ट मेरी फुट ट्रैफिक वाले उसमें एग्ज़िबिशन में, आर्ट सोक में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हुँ, उसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक भी वो एग्ज़िबिशन में से देखते हुए और बाद में उन्होंने आके मुझे पर्सनली कहा कि मैम आपका काम हमें बहुत पसंद है। हुँ, हुँ, और वो बाद में फिर घर पर या हमारे स्टूडियो में वापस से आकर उन्होंने विज़िट करना चाहा कि हुँ, हम देखना चाहते हैं आपका काम पर्सनली भी आकर। हुँ। तो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। वेरी नाइस। और सेम ऐसे ही वेंकटप्पा आर्ट गैलरी में भी जब एग्ज़िबिट किया, हुँ, तो न्यूज़पेपर्स में काफ़ी आया था उसके बारे में, काफ़ी आर्ट सेक्शन में हुँ। लोकल न्यूज़पेपर्स ने लिखा था। और आपने अगर सुना होगा yourstory.com जी, करके जी। तो योर स्टोरी के रिसर्च डायरेक्टर हैं डॉक्टर मदन मोहन राव। हुँ, उन्होंने हम लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे। हुँ, मेरा तो ख़ैर थैंकफुली दोनों बार उन्होंने इंटरव्यू किया एंड ही टोल्ड मी कि आई लाइक योर वर्क। हुँ, तो व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो इंडियन, इंटरनेशनल बहुत सारा आर्ट कवर करते हैं। हुँ, हुँ, तो काफ़ी लोगों से ये मिलता है कि हाँ, आप सही रास्ते पर हैं। आप जो कर रहे हैं वो हुँ। करते जाइए टाइप ऐसे। कभी तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा। अ, कभी ऐसा होता है कि आपकी एग्ज़िबिशन्स में लोग आते हैं, उनको कोई आपकी पेंटिंग देखने के बाद समझ नहीं आती है, वो आपसे पूछते हैं कि ये पेंटिंग क्या कहना चाहती है, आपने क्या कहना चाहा है इस पेंटिंग के ज़रिए? श्योर। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं और आई डोंट गेट ऑफेंडेड। हुँ, मुझे हुँ। ऐसा है कि हाँ, आर्ट समझने के लिए आपको मैंने क्या बोलना चाहा है और आप क्या समझ रहे हैं क्या उससे, समझ रहे हैं? वो हुँ, 2 अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। पर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने में एक्चुअली खुशी ही होती है कि हुँ, कोई आपके आर्ट के सामने रुककर आपसे पूछना चाहे कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं इसमें। क्योंकि पेंटिंग सिर्फ सुंदर चित्र या सुंदर लाइन या भड़काने वाली लाइन्स नहीं है। हुँ, वो हुँ। आपको एक सोचने का तरीका दिखाती है। बिल्कुल। और मेरी पेंटिंग्स मेरे जीवन के अंदर झाँकने का तरीका है। हाँ, तो जी, मेरी बिल्कुल। सोच जानना, मेरे बारे में जानना, आप मेरी पेंटिंग्स के थ्रू जान सकते जान हैं। सकते हैं। जी, जी। तो तो सौम्या जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े, और बहुत अच्छा लगा आपसे मैं बात करके, और हम कोशिश करेंगे जल्दी ही ये सेम लॉकडाउन हियर। खत्म हो और आपसे मुलाकात हो और आपकी पेंटिंग देखने का हमें मौका मिले लाइव। बिल्कुल। जी, तब तक के लिए लेते हैं नमस्कार। बिल्कुल, आप हमेशा, आपका स्वागत है। ओके, जी, थैंक यू। जी।